तो कल हम लोग वैदिक सभ्यता देख रहे थे और आज जो है वैदिक सभ्यता में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कल जो है समान परिचय, प्रसार, अर्थव्यवस्था, राजनीति हो गया था। आज समाज, धर्म और वैदिक साहित्य होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए चलते हैं हम लोग जल्दी से समाज के पास। तो समाज आ गया है, तो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा टॉपिक है ये समाज। ठीक है, तो समाज में पहले देखेंगे हम लोग ऋग्वेदिक का समाज। ठीक है, कौन सा वैदिक? ऋग्वेदिक का समाज देखेंगे, फिर देखेंगे उत्तर वैदिक का समाज। तो ऋग्वेद का समाज कैसा है? ऋग्वेद का समाज कैसा है? क्षमतावादी है। कैसा है? क्षमतावादी समाज है। ठीक है, मतलब यहाँ पर भी जो है कोई किसी भी प्रकार का लोगों को विशेषाधिकार नहीं मिलता है समाज में। तो जैसे कि एक ही परिवार के लोग हैं और अलग अलग काम में लगे हुए हैं। ठीक है, तो पहला हो गया समतावादी समाज की जो जैसा जिसका जैसा पास गुण होगा उसके अनुसार उसको कार्य भी मिलेगा। वहां पे यहाँ पे राजा और पुरोहित का महत्व रहेगा। यहाँ पे भेदभाव हम लोग को देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आर्य और अनार्य के बीच में जो है भेदभाव देखने को मिलता है। तो आर्य जो वैदिक सभ्यता का मूल निवासी है उसको आर्य बोलते हैं, जो मूल निवासी नहीं उसको अनार्य बोलते हैं। तो यहाँ पे भेदभाव जैसे कि जो भी अनार्य लोग होते थे उसको अनासक या लिंग पूजा या यज्ञ में भाग लेने का अधिकार नहीं था। तो जो भी अनार्य लोग होते थे उनको जो है अनासक, लिंग पूजा या यज्ञ में भाग लेने का अधिकार नहीं था। यहाँ पे एक समुदाय का नाम दिया हुआ, दो गो समुदाय का नाम दिया हुआ, पनी और दस्यु। ठीक है, एवं दास को अनार्य की श्रेणी में रखा जाता था। तो पनी हो गया, पनी मतलब पशु चोर हो गया, दस्यु हो गया या दास हो गया, ये लोग जो है अनार्य की श्रेणी में रखा जाता था। किसके श्रेणी में रखा जाता था? अनार्य के। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग और भी कुछ देखेंगे। तो क्या है, आर्य दास का भी उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? आर्य दास का। तो यानी कि आर्य लोग भी जो है दास का काम करते हैं। यहाँ पे जो है दास और श्रमिक लोग भी थे, लेकिन दास जो था, दास यानी कि जो स्लेव होता था, ये लोग को किसी भी उत्पादन संबंधी गतिविधि में लगाने का जानकारी नहीं मिलता है। ये जो हम लोग को बाद के काल में देखने को मिलेगा कि दास लोग जो है वो लोग उत्पादन संबंधी गतिविधि यानी कि कृषि में पार्टिसिपेट करते हैं। अभी तक तो नहीं किया गया है। उसके बाद ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल में विभाजित था ऋग्वेद। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें पहली बार जो है वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया हुआ है। तो वर्ण व्यवस्था इसी को पुरुष सूक्त मानते हैं। यहाँ पे लोग कैसा रह रहा है? तो संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली में रह रहा है। और कैसा समाज है? तो पितृ सत्तात्मक। जबकि हड़प्पा सभ्यता जो है मेरा मात्र सत्तात्मक समाज है। ठीक है, ये कैसा समाज है? पितृ सत्तात्मक। यहाँ पे महिलाओं का स्थिति थोड़ा ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बाल विवाह प्रचलित नहीं था, पर्दा प्रथा नहीं था। ठीक है, सती प्रथा नहीं है, विधवा पुनर्विवाह होता था। तो ये सब चीज जो है ये महिला का अच्छा दशा का प्रतीत है। यहाँ पे बहुत सारा शिक्षित महिलाओं का भी वर्णन किया गया, जैसे घोषा है, अपाला है, विश्ववारा है और सिक्ता नवरी है। तो ये सब क्या है? तो शिक्षित महिलाओं का नाम है। आगे हम लोग देख लेते हैं। तो धार्मिक गतिविधि में जो है महिला जो है पुरुष के बराबर बैठती थी। महिला को अधिकार देखने को मिल रहा है। ठीक है, आश्रम में ये लोग शिक्षा दिया जाता था। तो शिक्षा ये लोग को कहाँ दिया जाता था? आश्रम में। ठीक है, आश्रम में शिक्षा व्यवस्था था। तो कैसा शिक्षा होता था? तो मौखिक शिक्षा दिया जाता था। यहाँ पे ओरल शिक्षा होता था। यहाँ पे ज्ञान और अनुशासन के बारे में बताया जाता था। ये लोग मनोरंजन के लिए क्या क्या चीजों का उपयोग करते थे? तो वीणा बजाते थे, ढोल बजाते थे, रथ दौड़ करवाते थे, घुड़ दौड़ करवाते थे, जुआ भी खेलते थे मनोरंजन के लिए। यहाँ का समाज में लोग कैसा है? शाकाहार और मांसाहार दोनों ही प्रकार का समाज हम लोग को देखने को मिलता है। यहाँ पे जो मैक्सिमम जो इमारत मिला हुआ है, ठीक है, मैक्सिमम जो इमारत मिला हुआ है लकड़ी से बना हुआ इमारत मिला हुआ है। समाज कैसा है? बहुदेववाद है। ठीक है, मतलब कि बहुत सारा भगवान का पूजा किया जाता है और सभी जो है किससे संबंधित है? तो प्राकृतिक पूजक है। तो इसके बाद ही हम लोग धर्म पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम, मरुत, इस तरह का जो है यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा? तो देवता का नाम मिलेगा और दो देवी का भी नाम मिलेगा, उषा और अदिति। यहाँ पे दाह संस्कार बहुत ही ज्यादा प्रचलित था। तो ये हो गया आपका पूरा ऋग्वेद का समाज कैसा था। तब हम लोग देखेंगे
उत्तर वेद में समाज कैसा है। ठीक है, तो उत्तर वेद में जो है 4 वर्ण में विभाजित हो चुका है लोग। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, ठीक है, वैश्य है और शूद्र है। सैद्धांतिक रूप से वर्ण व्यवस्था देखा गया है में देखा जाए तो व्यक्ति जो है किसी भी कार्य को अपना सकता था। ठीक है, भेदभाव नहीं है। लेकिन अगर तुम रियलिटी देखेगा, व्यवहारिक रूप में अगर देखा जाए तो जन्म आधारित ये होता गया है। ठीक है, और कार्य जो है वो डिवाइडेड हो गया है। कार्य क्या हो गया, काम डिवाइडेड हो चुका है कि जो ब्राह्मण लोग हैं वो पूजा पाठ करेंगे, जो क्षत्रिय लोग हैं वो रक्षा का काम करेंगे। ठीक है, ऊपर का जो 2 वर्ण है, ऊपर का 2 वर्ण मतलब ब्राह्मण और क्षत्रिय लोग जो है उसके साथ नीचे का 2 वर्ण के साथ भेदभाव किया जाता था। अगर सेम अपराध दोनों ही किया है, कोई ब्राह्मण किया है कोई शूद्र किया है, तो ब्राह्मण को कम सजा मिलता था और क्षत्रिय का जो है सजा ज्यादा, सॉरी क्षत्रिय बोल रहे हैं, शूद्र को जो है सजा ज्यादा मिलता था। तो यहाँ पे 2 वर्णों के ऊपर के 2 वर्ण और नीचे के 2 वर्ण में भेदभाव देखने को मिलता है। तो जो शूद्र वर्ण के थे वो लोग जो है अपनयन संस्कार से उन लोग को वंचित रखा गया था। ठीक है, यहाँ पर भी दास का उल्लेख है, लेकिन ये अभी भी क्या है, तो उन लोग को उत्पादन संबंधी गतिविधि में नहीं डाला जा रहा है। महिला का दशा में गिरावट देखने को मिला हुआ है। तो इससे पहले महिला का स्थिति कैसा है, अच्छा है। तो जैसे पुत्री के जन्म होने पे दुख व्यक्त किया जाता है, तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तर वेद में ऋग्वेद की तुलना में महिलाओं की स्थिति ज्यादा बेहतर थी, तो क्या स्टेटमेंट करेक्ट होगा या रॉन्ग होगा? रॉन्ग होगा, क्योंकि उत्तर वेद में जो है महिला की स्थिति बेहतर नहीं थी, खराब थी। किससे कंपेयर किया जाए तो ऋग्वेद से कंपेयर किया जाए तो अगर खान पान शिक्षा जो है ये पूर्ववर्ती काल की तरह ही दिखाई देता है, मतलब पहले की तरह ही है। अभी भी समाज कैसा है, बहुदेववाद है और प्रकृति का ही लोग पूजा करते हैं। यहाँ भी आश्रम व्यवस्था चलता है। शिक्षा कहाँ दिया जाता है, आश्रम में दिया जाता है। और यहाँ पे गोत्र नाम का प्रथा जो है ये उत्तर वैदिक में ही स्टार्ट हुआ है, उत्तर वैदिक। ठीक है, तो उत्तर वैदिक में जो है गोत्र प्रथा स्टार्ट हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोत्र कहाँ से स्टार्ट हुआ है, गोत्र प्रथा जो है किससे संबंधित है, तो उत्तर वैदिक से। यहाँ पे 3 प्रकार का आश्रम देखा गया है। एक तो होता है ब्रह्मचर्य, ठीक है, एक होता है गृहस्थ। कौन कौन, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। तो ब्रह्मचर्य का मतलब होता है जब तक बच्चा का शादी नहीं हुआ है। ठीक है, गृहस्थ मतलब क्या हो गया कि जब बच्चा का शादी हो चुका है, और शादी हो गया, बच्चा उच्चा हो गया। तो वानप्रस्थ मतलब जब उनको जो है सन्यासी बनने का उम्र हो चुका है, यानी कि वन में जाने का समय हो गया है। तो टोटल 4 आश्रम है तो ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है और एक सन्यासी भी है। लेकिन यहाँ पे सन्यासी का उल्लेख नहीं किया गया है, तो केवल और केवल वन तक जाने का ही बात किया गया है। ठीक है, तो पहला क्या है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। ये 3 आश्रम यहाँ हम लोग को देखने को मिलता है। तो एक सन्यासी है, सन्यासी आश्रम भी होता है, लेकिन सन्यासी आश्रम का उल्लेख नहीं है। सबसे ज्यादा अगर फेमस देखा जाए तो गृहस्थ जो है, गृहस्थ ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। यह मैरिड लाइफ जो है सबसे ज्यादा लोकप्रिय माना गया है। ठीक है, यहाँ पे अपनयन संस्कार का शुरुआत हो गया, और बता दिए थे कि शूद्र को जो है अपनयन संस्कार से वंचित रखा गया था। विवाह का मतलब क्या होता है, तो विवाह का मतलब होता है गृहस्थ जीवन का शुरुआत हो जाना। समावर्तन का मतलब क्या होता है, समावर्तन का मतलब होता है शिक्षा का समापन होना। शिक्षा जब समाप्त हो जाता है, एक एज होता है ना से पढ़ने का भी, तो अगर जब शिक्षा ग्रहण करने का जो एज होता है वो समाप्त हो जाता है तो उसको समापन कहते हैं। तो यहीं पे ये 3 टर्म आया है जो आज भी हम लोग सुनते हैं। तो सत्यमेव जयते, ये सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, वसुदेव कुटुंबकम, सर्वे भंतु सुखेना। तो ये 3 जो है टर्म है संस्कृत का श्लोक में बार बार हम लोग को देखने को मिलता है। ये उत्तर वैदिक का ही देन है। अब हम लोग जो है इसका धर्म देखते हैं। ठीक है, तो क्या देखेंगे, धर्म। तो धर्म में हम लोग देखेंगे पहले ऋग्वेदिक धर्म, फिर उत्तर वैदिक धर्म। तो ऋग्वेद का जो धर्म है वो भी अभी कैसा है, बहुदेववादी है। कैसा है, बहुदेववादी है। तो देवता और देवी दोनों का यहाँ पे पूजा किया जाता है। तो लेकिन देवता के तुलना में देवी का संख्या क्या है, कम है। देवता की तुलना में देवी कम है, केवल 2 देवी का नाम है, एक अदिति है, एक उषा है। ठीक है, तो दो देवी का नाम यहाँ पे देखने को मिलता है, एक अदिति और उषा। ठीक है, देवी देवता
का अपना अपना अलग अलग गुण होता है भाई। सभी कैसा है, प्राकृतिक पूजक है, ठीक है, प्राकृतिक पूजक है। तो अब हम लोग एक एक करके जो देवता है उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला है इंद्र देवता, थोड़ा जूम। तो सबसे पहला इंद्र देवता, इंद्र देवता के लिए 250 मंत्र मिला था, और सबसे लोकप्रिय जो है यही देवता है, और सबसे अधिक मंत्र भी जो है इंद्र देवता को ही 250 मिला हुआ है। इसको जो है युद्ध और बादल का देवता बोलते हैं, इसको जो है किला को तोड़ने वाला देवता ही बोलते हैं, इसको जो है पुरंदर भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन आ जाए कि पुरंदर कौन सा देवता को बोला जाता है, तो इंद्र देवता को पुरंदर बोला जाता है। अगला जो देवता है वो है अग्नि। तो अग्नि के लिए 200 मंत्र मिला हुआ है। तो अग्नि के लिए कितना मंत्र मिला है, 200 मंत्र मिला है। और ये अग्नि का काम क्या होता है, ईश्वर और मनुष्य के बीच में मध्यस्थता का भूमिका निभाता है। अगर हम लोग कोई भी पाठ करते तो एक तरफ आदमी है, मनुष्य है, और एक तरफ ईश्वर है, तो ईश्वर को बुलाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अग्नि का पूजा करते हैं, ठीक है। तो अग्नि का पूजा करके ही जो है हम लोग ईश्वर को बुलाते हैं। तो ईश्वर और मनुष्य के बीच में मध्यस्थता करने वाला भगवान कौन हो गया, अग्निदेव, ठीक है। इसके लिए 200 मंत्र मिला हुआ है। वरुण, वरुण को बोला जाता है जल का देवता, ठीक है, या नैतिक नियम का देवता। सोम जो होता है, ये सोम, सोम मेरा वनस्पति का देवता है। सोम किसका देवता है, वनस्पति का देवता है, ठीक है। मरुत जो है आंधी और तूफान का देवता है। पुसन जो है पशुओं का देवता है। तो इसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य यही था कि भौतिक सुखों की प्राप्ति करना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे याद रखना कि अभी भी मंदिर या फिर मूर्ति पूजा का साक्ष्य नहीं मिलता है। तो मंदिर मिलेगा आपको गंधार शैली, बाद में हम लोग देखेंगे। गंधार शैली होता है, मथुरा शैली होता है, मथुरा शैली और अमरावती। तो ये 3 शैली हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ये है केवल और केवल मंदिरों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पुरोहित जो है, पुरोहित का क्या काम था, तो प्रार्थना करवाने का, यज्ञ करवाने का काम पुरोहित का होता था। यहाँ पे सामूहिक प्रार्थना होता था या फिर स्तुति पाठ भी करवाया जाता था, और दाह संस्कार सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है यहाँ का। तो अब जो है हम लोग देख लेते हैं उत्तर वैदिक धर्म। यहाँ पे इंद्र और वरुण जो है समाप्त हो चुके हैं, और इंद्र और वरुण की जगह पे कौन सा देवता आ गया, विष्णु, प्रजापति और रुद्र, ठीक है। तो रुद्र देवता, प्रजापति देवता और विष्णु देवता जो है किसके स्थान पे आए हैं, इंद्र और वरुण के स्थान पर। अग्नि और बृहस्पति का जो महत्व है वैसा ही पुराना में जिस तरह महत्व था, मतलब यानी कि ऋग्वेद में जिस तरह का महत्व था वैसा ही महत्व जो है अग्नि और बृहस्पति जी का बना हुआ है। उत्तर वैदिक में भी अभी भी लोग कैसा है, तो प्राकृतिक पूजक है। अभी भी देवियों का संख्या कम है, यहाँ पर भी देवी का संख्या कम था, अदिति और उषा, ठीक है। पूषण जो देवता था पशुओं का देवता, इसको घोषित कर दिया कि अब जो ये शूद्र लोक का देवता होगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्तुति पाठ यहाँ पे कराया जाता था, बताएं, स्तुति पाठ या यज्ञ कराया जाता था। अब इसके स्थान पे क्या कराया जाता है, यज्ञ तो पहले भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है यज्ञ, कर्मकांड और मंत्रोच्चारण। तो मंत्र का भी उच्चारण यहाँ पे किया जाने लगा है। यहाँ पे पुरोहित लोगों का जो महत्व है वो कम हो गया है। अभी भी समाज में मूर्ति मंदिर नहीं मिलता है, ना ही मूर्ति पूजा का साक्ष्य मिलता है। बोलता है कर्म कांड नहीं, ज्ञान के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति होगा। तो यहाँ पे कर्म कांड पे विश्वास करता था, आपका जिस प्रकार कर्म होगा पिछला जन्म में, उसी प्रकार से आपका जीवन अगला जन्म होगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, तो जीवन कैसा होगा, तो ज्ञान, वो आपके ज्ञान पे निर्भर करता है। तो ये हो गया आपका पूरा धर्म। अब वैदिक साहित्य हम लोग देख लेते हैं, ये लास्ट है। तो वैदिक साहित्य में अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो वैदिक साहित्य में सबसे पहले वेद के बारे में पढ़ना है। तो वेद का अर्थ क्या होता है, ज्ञान। वेद को और हम लोग कौन कौन से नाम से जानते हैं, तो वेद को जो है वेद को हम लोग श्रुति या संहिता के नाम से जानते हैं। तो वेद को हम लोग किस नाम से जानते हैं, श्रुति या संहिता के नाम से। इसको अपौरुषेय माना गया है। अपौरुषेय मतलब क्या है कि ये कोई भी पुरुष का देन नहीं है, ठीक है, पुरुष का देन नहीं, ठीक है। ये जो देव का उत्पत्ति, वेद का उत्पत्ति हुआ है, ये देव से हुआ है। देव बोले तो भगवान से इनका उत्पत्ति हुआ, देवीय उत्पत्ति है, ठीक है। पुरुष इसका उत्पत्ति नहीं किया, इसलिए इसको अपौरुषेय माना जाता है। तो वेद व्यास को कौन लिखा था, तो सॉरी, वेद को कौन लिखा था, वेद व्यास लिखा हुआ था। हम लोग आज तक बचपन से 4 प्रकार का वेद के बारे में जानते हैं।
तो ये है पहला ऋग्वेद। ये कहाँ कहाँ प्रचलित था? तो भारत और यूरोप में प्रचलित था, जिसके कारण इसको भारोपीय बोला जाता था। ऋग्वेद में जो है किस भाषा में लिखा हुआ है? तो संस्कृत भाषा में ऋग्वेद का लिखा हुआ है। चारों वेद में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ जो है ऋग्वेद ही है। इसको 10 मंडल में विभाजित किया गया है ऋग्वेद को। तो ऋग्वेद को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? तो 10 मंडल में विभाजित किया गया है, जिसमें से 2 से 7 मंडल तक जो है इसको प्राचीनतम मानते हैं। सबसे पुराना मंडल जो है 2 से 7 तक है, और 10वां मंडल सबसे पुराना, सबसे नया। 2 से 7 तक जो मंडल है वो सबसे पुराना है, और 10वां मंडल सबसे नया है। ठीक है, इसमें क्या क्या बताया गया? तो अलग अलग उद्देश्य के लिए क्या है, मंत्र बताया गया, मंत्र कौन कौन सा होगा। ठीक है, और तीसरे मंडल में ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, इसमें गायत्री मंत्र दिया हुआ है। गायत्री मंत्र जो है किस देव को समर्पित है? तो सूर्य देव के लिए समर्पित है। किसके लिए? सूर्य देव के लिए। और गायत्री मंत्र का रचयिता कौन हो गए? तो विश्वामित्रा। कौन हो गए? विश्वामित्रा। ठीक है, अब अगला जो है यजुर्वेद है। तो यजुर्वेद में जो है यज्ञ और कर्म कांड के बारे में बताया गया है। तो इसमें मंत्र बताया गया, तो कौन कौन मंत्र से कौन कौन सा यज्ञ किया जा सकता है, इसमें यजुर्वेद में बताया गया। ये गद्य और पद दोनों ही शैली में ये दिया हुआ है। सामवेद में क्या है? तो ऋग्वेद में जो भी मंत्र दिया हुआ है उसको गायन के फॉर्म में, गाने के फॉर्म में जो है सामवेद में बताया गया है। तो इसको बोला जाता है संगीत शास्त्र का जो है सबसे प्राचीनतम पुस्तक यही है, संगीत शास्त्र का। ठीक है, संगीत शास्त्र का सबसे प्राचीनतम पुस्तक जो है सामवेद है। उसके बाद आता है मेरा अथर्ववेद। तो यहाँ पे वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, आयुर्वेद, अंधविश्वास जो है ये आयुर्वेद में, अथर्ववेद में ही जो है दिया हुआ है, अंधविश्वास। ठीक है, अंधविश्वास किससे संबंधित है? तो ये अंधविश्वास वाला पॉइंट याद रखना है। तो अंधविश्वास संबंध अथर्ववेद से है। जो पहले का 3 गो वेद पढ़े हम लोग, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है और सामवेद है, इसको त्रय मानते हैं। क्या मानते हैं हम लोग? त्रय। तो चारों वेद कंप्लीट हो गया, ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, आयुर्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया है। अब हम लोग और भी कुछ कुछ वैदिक साहित्य है, जैसे कि एक है ब्राह्मण ग्रंथ। तो ऐसा कोई कोई बुक में लिखा हुआ रहता है कि वेद के बाद इसका निर्माण हुआ है, या वेद के बाद इसका संकलन हुआ है, ब्राह्मण ग्रंथ का। लेकिन इसमें देखो लिखा हुआ है कि वेद के साथ साथ ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुआ है। लेकिन बहुत सारा बुक में रहेगा कि वेद के बाद इसका रचना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो है यज्ञ और कर्मकांड का विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया है। तो ब्राह्मण ग्रंथ में जो है ऋग्वेद को हम लोग ऐत्रेय कहते हैं, यजुर्वेद को जो है हम लोग शतपथ बोलते हैं, और सामवेद को पचविस बोलते हैं, तो अथर्ववेद को गोपथ बोलते हैं। तो ये क्या है? तो ऋग्वेद का नाम है, जो कि ब्राह्मण ग्रंथ में हम लोग इस नाम से इनको जानते हैं। अब अरण्यक का अर्थ होता है वनों में अध्ययन करना। ठीक है, अरण्यक का भी महत्व क्या है? ज्ञान। उद्देश्य क्या है? ज्ञान का प्राप्ति करना। अब आता है उपनिषद। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठना। तो उपनिषद का मतलब क्या हो गया? उपनिषद का अर्थ हो गया कि गुरु के समीप बैठना। इसको उपनिषद को हम लोग वेदांत भी बोलते हैं। तो वेदांत किसको बोलते हैं? श्रुति किसको बोलते हैं? संहिता किसको बोलते हैं? क्लियर हो गया है? इसका विषय क्या होता है? तो आत्मा, परमात्मा, मृत्यु, पुनर्जन्म और मोक्ष। तो यही सब है इसका विषय। यहाँ पे जो है उपनिषद में कर्म कांड की आलोचना किया जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो तुमको कंफ्यूजन होते रहे कि कर्म कांड की आलोचना किसमें किया गया था? अरण्यक में किया गया था, उपनिषद में किया गया था, वेद में किया गया था, ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया था, किसमें किया गया था? तो उपनिषद में जो है कर्म कांड की आलोचना किया गया है। यहाँ पे बोला जाता है कि ज्ञान के माध्यम से ही मोक्ष का प्राप्ति होगा। तो ज्ञान के माध्यम से मोक्ष का प्राप्ति, ये टर्म कहाँ से मिल रहा है बताओ? उत्तर वैदिक से नहीं मिल रहा है? अभी पढ़े हम लोग। यहाँ पे टोटल 108 उपनिषद है। 108 उपनिषद में एक उपनिषद है मुंडक उपनिषद, और इसी मुंडक उपनिषद से जो है सत्यमेव जयते जैसा शब्द लिया गया है। तो ये हो गया आपका चैप्टर समाप्त। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।